नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन के जो फीचर्स होता है, जो नंबर, जेंडर और केस। तो उसका जो फर्स्ट फीचर है नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स अगर मैं कहूँ कि आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम ये जानने वाले हैं कि नंबर क्या होता है। अब एक बात आपको याद दिला रहा हूँ, इससे पहले के वीडियो में हम क्या पढ़े थे, अगर आप देखे होंगे तो नाउन, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। देखिए, नाउन में हम डिफिनीशन पढ़े थे। डिफिनीशन यानी नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन के टाइप्स पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे कि नाउन को कैसे हम पहचानते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन। ये तीन चीज़ पढ़े थे। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं, नाउन का अगर सेंटेंस में लिखा है नाउन, तो हम उसको पहचान कैसे सकते हैं, कोई सफिक्स से, पोजीशन से कैसे पहचानेंगे। तो ये तो तीनों हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब फिर से क्या करें, फिर से नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम एक बात बता दूं, नाउन को पहचानने का तरीका। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नाउन है सेंटेंस में, तो या तो उसके लास्ट में, उसका लास्ट जो है TION होगा, या TY होगा, या हुड होगा, या शिप होगा, या मेंट होगा। ये जनरली ये सब प्रीफिक्स जुड़े होंगे, ठीक है। टन, सन, सप्रेशन, ट्यूशन, ठीक है, कुछ भी। TY ब्यूटी, ठीक है। TY हुड, ब्रदरहुड, शिप स्टूडेंटशिप, ठीक है। मेंट सेटलमेंट, डिटरमेंट। तो ये सारे वर्ड नाउन कहे जाते हैं। तो एकदम जल्दी में आप इसको रिवीजन में रखिए कि इतने अगर रहेगा, TION रहे, TY रहे, हुड रहे, शिप रहे, मेंट रहे, तो वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये तो एक तरीका है पहचानने का। दूसरा तरीका देखिए, वो द के बाद आता है। द के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, वो प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन ही आता है। चौथा तरीका देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आएगा। तो ये सारे ट्रिक है कि आप पहचान लीजिए कि नाउन कौन सा है। डिफिनीशंस तो मेन चीज़ है। डिफिनीशन तो एक व्यापक है जिसको कि आप समझेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आप इन तरीकों से पहचान सकते हैं कि ये इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो नाउन पहचानने का नहीं है, नाउन क्या है इसका भी नहीं है, नाउन कितने तरह का है इसका भी नहीं है। आज हम बात करेंगे हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। बेसिकली हम ये बात करेंगे कि नाउन के जो फीचर्स होते हैं, कौन कौन सा फीचर्स होता है। देखिए, बताया था, फिर से बता रहा हूँ, और आज अब से वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। नाउन के फीचर्स होता है, अगर कोई नाउन है तो उसका नंबर होगा। उसका क्या होगा, नंबर, जिसको आप वचन कहते हैं हिंदी में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल, इंग्लिश में दो ही होता है। जेंडर, जेंडर होगा ना, कोई नाउन है तो ये तो होगा ना कि वो मेल है कि फीमेल है कि न्यूटर है कि कॉमन है, क्या है भाई। बिना लिंग का तो कोई नाउन होगा नहीं। अब तीसरा कि केस, जेंडर हो गया, केस वो नॉम सब्जेक्ट की जगह पर आया है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है कि कॉम्प्लीमेंट है, क्या है। केस किस केस में है, पॉजेशन में है, किस केस में है। तो नाउन के तीन फीचर होते हैं, क्या क्या, नंबर, जेंडर और केस। ये तीनों को पढ़ने के बाद आप नाउन को पढ़ लेंगे। वीडियो को आराम से देखिए, समझ देखिए, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये सेशन बेहतरीन आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
आज का सेशन, यानी आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन। नंबर, तो आप टॉपिक का नाम दीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, नंबर, NUMBER, नंबर। देखिए, नाउन को उसकी काउंटिंग करने के लिए, उसका इक्वल नंबर बताने के लिए दो फॉर्म हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अच्छा, एक बात महसूस आप करके, सर आप नंबर बता रहे हैं, नंबर का डिफिनीशन बताइए। भाई साहब, डिफिनीशन का अर्थ में मत जाइए। डिफिनीशन ये होता है कि नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ नाउन। और लीजिए, नंबर का डिफिनीशन बता रहे हैं, नंबर का यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली काउंटिंग ऑफ नाउन की बात करता है। अगर नाउन एक है तो उसके पहले ए और एन लगेगा, और अगर नाउन एक से अधिक है तो उसके पहले, जैसे नाउन एक से अधिक है, एक दो तीन ऐसे ऐसे नाउन हैं, तो उसके पहले मेनी, सम, मोर, ये सारे वर्ड लगते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या करता है? काउंटिंग को शो करता है। तो काउंटिंग कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? एक सिंगुलर काउंटिंग और एक प्लूरल काउंटिंग। नाउन दो तरह के। नाउन नंबर के अकॉर्डिंग नंबर दो तरह के। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर। देखिए, अगर नाउन सिंगुलर में है तो एक होगा, और अगर नाउन प्लूरल में है तो 1+ होगा, मतलब एक से ज़्यादा होगा। हो गई बात। जैसे बॉय है तो एक है, अब बॉयज है तो एक से ज़्यादा है, 2 3 4 5 6 7 ये सब हो सकते हैं। तो नाउन की काउंटिंग शो करता है कि नाउन अकेले है कि नाउन एक से अधिक की संख्या में है। ये नाउन का नंबर का ये थोड़ा सा डिफिनीशन और थोड़ी सी उसके बारे में बातचीत हो गई। अब मेन टॉपिक ये है कि हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर में है तो उसको प्लूरल में कैसे करते हैं? जैसे नाउन अगर बॉय है तो ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बॉयज करते हैं, यानी एस लगा देते हैं। तो आप, एक सवाल है कि क्या सारे नाउन में एस लगा करके प्लूरल बनाया जा सकता है? नॉट एट ऑल। वेरी लिमिटेड नाउन्स है जिसमें एस यस लगा देते हैं। लिमिटेड नहीं है तो ज़्यादा भी है, लेकिन सब में नहीं। तो सब में क्या लगता है, इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं, तो सब में क्या लगेगा? देखिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, जनरली यानी सामान्यतः नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसमें एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जनरली बोला हूँ भाई, जनरली का मतलब हुआ सामान्यतः, अधिकांशतः। ठीक है। गर्ल, एग्जाम्पल देखिए, गर्ल सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, प्लूरल बना दीजिए, गर्ल्स। काऊ, प्लूरल बना दीजिए, काउज। ठीक है। बॉय, प्लूरल बना दीजिए, बॉयज। क्या कर रहे हैं हम? इसमें एस ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम कहे गर्ल्स बोले, तो ये गर्ल्स जो है ना दो भाग में है, एक गर्ल है और एक स है, तो ये तो रूट हो गया, और ये क्या है? ये सफिक्स है, यानी कि सफिक्स यानी एस सफिक्स जो है नाउन को प्लूरल बनाने की कैपेसिटी रख रहा है। यानी इसका फंक्शन क्या है? ये एस का क्या फंक्शन है? ये इट हैज़ द फंक्शन टू मेक प्लूरल। इट मीन्स इट हैज़ द पावर ऑफ प्लूरलिटी। इसलिए कैसा सफिक्स है? ये प्लूरलिटी चेंज करने की, प्लूरलिटी में बदल देने की कैपेसिटी इसके पास है, प्लूरल में बदल देने की।
ठीक है, तो पहला रूल ये हो गया, देखिए ऐसे ऐसे कुछ रूल्स बताएंगे। पहला रूल ये हो गया कि जनरली नाउन में एस ऐड करके हम प्लूरल बना देते हैं नाउन को जनरली। अब कहाँ नहीं बनाते हैं एस ऐड करके, उसको समझते हैं, या कहीं कोई दूसरा जोड़ते हैं उसको समझते हैं। इसको बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। अगर आप सीरियसली अगर पढ़ रहे हैं तो सीरियसली नोट करिएगा। अब आपका अगर कोई सवाल हो ना तो इस कमेंट में लिख दीजिए, मैं एकदम दावे मतलब एकदम प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझसे मैसेज कर लीजिए, मैं नंबर दे दूंगा, बात कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर सही में आप पढ़ रहे हैं तो देखिए दूसरा क्या हुआ, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर स हो यानी एस हो, सी एच हो और सी एच का प्रोनाउंसिएशन च हो, या एस एच हो, या एक्स हो, या जेड हो। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी वर्ड का, जैसे वर्ड है क्लास, इसका लास्ट लेटर क्या है स। च, इसका लास्ट लेटर बेंच, BENCH, लास्ट लेटर क्या है च। ध्यान रखिए CH कभी कभी क भी हो जाता है, तो इस क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभी च की बात कर रहा हूं। तीसरा वर्ड SH हो, जैसे ब्रश, ठीक है, क्रश। X हो जैसे फॉक्स, जेड हो जैसे टोपाज, ठीक है। अगर इनसे फिनिश हो रहा है कोई वर्ड तो उसके बाद में हम ES ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। बस मैं ही समझाना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप क्लास का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें ES ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, क्लासेज। अगर आप बेंच का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें ES ऐड करिए, बेंचीज। ब्रशेज, ठीक है, फॉक्सेज, टोपाजेज, ठीक है। ब्लेड एक आता है ना टोपाज, अगर एक से ज़्यादा हो, आपको बनाना है उसका नाम का, टोपाजेज। ये तो मैं एग्जाम्पल दिया। अब ये एग्जाम्पल से और ये रूल से आप कोई भी वर्ड जो एस पर फिनिश हो, CH पर फिनिश हो, SH पर फिनिश हो, X पर फिनिश हो, या Z पर फिनिश हो, अंतिम हो, उसमें ES ऐड करके आप प्लूरल बना सकते हैं। ये है रूल। सो आफ्टर द वर्ड एंडिंग विथ स, च, श, ज, श, we add ES with them to change plural form. ओके, कंप्लीट है। फिर से ध्यान से समझिएगा, एस, स, च, श, स, ज को चेंज करने के लिए, इससे एंड होने वाले वर्ड को, नाउन को चेंज करने के लिए हम उसके साथ ES लगाते हैं। बस, आगे करूं, चलिए एक नया ले लेता हूं। तीसरा देखिए, तीसरा रूल, अगर किसी वर्ड बोलूं तो नाउन समझिएगा, क्योंकि नाउन ही तो पढ़ रहे हैं। नाउन का लास्ट लेटर Y हो, क्या हो, Y। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले एक जो मैं कहा कि CH का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क्या होता है, CH का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी जो होता है क भी हो जाता है। CH का प्रोनाउंसिएशन कभी कभी क भी हो जाता है, देख लीजिए, कभी कभी CH का प्रोनाउंसिएशन क हो जाता है, तो उसमें सिर्फ एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, स्टमक, तो ये क आ रहा है ना,
साउंड की बात कर रहा हूँ, फोन की बात कर रहा हूँ कि स्टमक है तो इसका प्लूरल होगा स्टमक्स। ठीक है। मोनार्क क आ रहा है ना, तो मोनार्क्स, मोनार्क्स। ऐसे ही जिस भी CH का प्रोनाउंसिएशन अगर क हो तो उसका प्लूरल में चेंज करने के लिए हम सिर्फ एस लगाते हैं, और जगह जहाँ पर CH का प्रोनाउंसिएशन च हो वहाँ ES लगाते हैं। याद रखिएगा इसको, बिल्कुल। कहीं कि और लिखवा दीजिए वर्ड, तो अभी ध्यान में तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो CH पर फिनिश होंगे और क उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये तो रूल ही बता दिया, अगर सारे शब्द भी बता दें तो रूल क्या, तो रूल बता दिया, ये होता है, आप इसे याद रखिएगा। तीसरा ये था, चौथा देखते हैं। ये तीसरा है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी याद करना है याद कर लीजिए। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल देखिए, जो अभी बता रहा था इसके पहले, वाई वाला। अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, वाई के पहले अगर वॉवेल हो तो एस ऐड करते हैं। अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं, IES ऐड करते हैं। कठिन हो गया क्या? कुछ कठिन नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है बोय। बोय का लास्ट लेटर क्या है? वाई। वाई के पहले क्या है? वॉवेल साउंड। वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझते हैं ना भाई साहब? अगर नहीं समझते होंगे ना तो बहुत परेशानी होगी। तब हमारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वॉवेल और कॉन्सोनेंट का वीडियो देखिए कि वॉवेल किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज कॉन्सोनेंट। AEIOU को लोग वॉवेल कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वॉवेल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो आप वॉवेल साउंड जिसके प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं है, स्वतंत्र प्रोनाउंस, उसको जिसके एयर पास हो जाए उसको वॉवेल, और जिसके प्रोडक्शन में हिंड्रेंस आता है उसको कॉन्सोनेंट। अब इसको विस्तार में समझिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। जाइएगा वीडियो में, प्लेलिस्ट में, वहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड के पर मैं बात किया हूँ, वहाँ देखिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो आइए, अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले अगर तुरंत पहले, जस्ट बिफोर, इफ अ वर्ड फिनिश विथ वाई, लेटर वाई, एंड अ वॉवेल comes just before y, we will add s with that to change it in plural form. boys, boys का क्या होगा? boys। की का क्या हो जाएगा? कीज। समझ गए ना? कीज। ये तो हो गया। और फिर मैं क्या कहा? मैं ये कहा कि अगर y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, y, तो उसमें IES ऐड करते हैं आफ्टर रिमूविंग y। जैसे बेबी, बेबी, तो क्या हो गया? बेबीज। देखिए y को क्या कर दिया? I कर दिया, IES ऐड कर दिया, या यूं कहे कि y को हटा दिया और क्या कर दिया? IES ऐड कर दिया। थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स, एक ज़्यादा एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, सीटी, पहले कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। सीटी की, ओहो क्या हो रहा है भाई, की, मंकी, डंकी, ठीक है, लेडी, ठीक है, और क्या? सीटी, की, मंकी, डंकी, लेडी, रेडी। कहिए कि रेडी तो वर्ब है, आइए देखते हैं। REDY, रेडी नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, इसको भी बदल सकते हैं हम। तो अब चलिए चेंज किया जाए। सीटी, सीटी का क्या होगा? CIT। अब वाई है और वाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो TIES, सिटीज। की है, KEY, देखिए वाई के पहले क्या है? वॉवेल है, तो कीज। मंकी, वाई के पहले क्या है? वॉवेल है, मंकीज।
मंकीज, डंकी, DONKEYS, डंकीज, लेडी है LAD, देखिए वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है तो लेडीज, रेडी है तो रेडीज, ये है, तो ये रूल ही हो गया। अगर वाई के पहले वॉवेल तो सिर्फ एस, और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट तो उस वाई को हटा देते हैं और IES, याद रहेगा। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, थोड़ा बढ़िया, फिर एक दूसरा कलम ले रहा हूँ, देखता हूँ प्रयास करके कि कैसा हो रहा है। इसको ले रहा हूँ, ग्रीन को। नेक्स्ट रूल, अब मुझे याद नहीं चौथा या पांचवा, शायद पांचवा होगा। अरे ये तो बड़ा मोटा है, पतला करूँ इसको एकदम। हाँ, इस पे जाओ। हाँ देखिए, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर एफ हो या एफी हो, अभी भी मोटा है, थोड़ा और पतला करूँ। हाँ, अगर किसी वर्ड का एफ हो या एफी हो, लास्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, लास्ट लेटर, इफ अ वर्ड फिनिश्ड विथ एफ और एफी, अगर कोई वर्ड एफ या एफी पर फिनिश हो, अगर कोई वर्ड एफ या एफई पर फिनिश हो, तो उसको बदलने के लिए क्या करते हैं हम, VES ऐड तो करते हैं, लेकिन इन दोनों को हटा करके। अब जैसे देखिए, वाइफ है, क्या लास्ट में है, FE है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, WIVES, यानी FE को हटा देंगे और V ऐड कर देंगे, फिर ES ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए, जैसे लाइफ, क्या, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, देख रहे हैं ना, यानी एफ और एफई पर है काल्फ, क्या करेंगे, काल्व्स। बस, बात आ रही समझ में? अगर आ रही है तो ये मैं समझा रहा हूं कि एफ या एफई हो तो उसको हम एफ एफई को हटा करके, रिमूव करके और VES ऐड करते हैं। यही मैं कह रहा हूं, कुछ और मत समझिएगा। तो ये हो गया। लेकिन जानते हैं, ये जो इंग्लिश है ना, बड़े अपने साथ अपवाद भी रखी है, अपनी कही हुई बात से पीछे भी हट जाती है, बेवफा टाइप की लैंग्वेज है। जैसे कुछ जगह पर देखा जा रहा है ना कि एफ तो है, लेकिन इन ससुरन के आगे जो है ना, ये रूप ऐसे नहीं होता है, ई ना लिख करके ऐसे दे देता है, रूप्स। हुफ है तो ऐसे होना चाहिए ना रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो है कि दे देता है उप्स। क्या करिएगा, कुछ अपवाद हैं, लेकिन गिने चुने हैं, तो चलिए अपवाद को अपवादे रहने दीजिए। जनरली 98% में ये है कि जब एफ और एफई पर फिनिश हो तो है कि हम ये करते हैं, VES ऐड करते हैं, एफ एफई को हटा। अब एक सेंटेंस देखिए, वो मज़ा आएगा सेंटेंस सुन करके। मज़ा ना आए तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देखिए, एक राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, राजा। उनका नाम था राजा दशरथ, किंग दशरथ। वहीं राजा दशरथ जो पत्नी के कलह के कारण प्राण त्याग दिए, पुत्र के वियोग में, कैकेयी के कलह के कारण, वरदान के कारण। देखिए, किंग दशरथ, राजा जो दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थी। क्या थी? 3 पत्नियां।
तीन गो मेहरारू, भाई साहब ये वो केहू से नहीं खे समराते जा आजकल, उनको तीन तीन गो रहे। तो जैसे इसी बात को अगर कहें कि राजा दशरथ के कि तीन पत्नियां थी, तो आप इसको कैसे कहेंगे? तो किंग दशरथ हैड, थी ना, पुरानी बात है, 3 वाइफ्स। देख रहे हैं ना, 3 वाइफ्स, यानी जब प्लूरल में करेंगे तो वाइफ्स नहीं, 3 वाइफ्स। ठीक है। हम लोग जो है ना, हमारे हिंदू धर्म में जो विवाह होता है तो हम लोग कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ दिया जाता है। 7 जन्म, एक जन्म नहीं, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म ना, 7 गो जन्म, यानी 7 लाइफ्स। क्या होता है? 7 लाइव्स, 7 जन्म होता है। वो जो फेरा लेते हैं लोग ना, 7 जन्म, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए संभाल के फेरा लीजिएगा। 7 जन्म रहना होगा, 1 जन्म नहीं। 1 जन्म में तो हो सकता काम चल जाए, ठीक है, लेकिन 7 जन्म का फेरा होता है। तो 7 लाइफ्स ऐसे बोल करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि अगर 7 जन्मों का इंग्लिश लिखना होगा तो आप 7 लाइफ नहीं लिखेंगे, 7 लाइफ्स लिखेंगे। ठीक है, वहीं समझिएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया एफ और एफ ही, कुछ अपवाद है उसको छोड़ करके। अब और भी देखिए, अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो, क्या हो? ओ, और अगर उस ओ के पहले वॉवेल हो तो क्या करते हैं? सिर्फ एस ऐड करते हैं। और अगर कोई वॉवेल ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंगो, ओ तो है और ओ के पहले क्या है? जी है, यानी कि मैं ग है, तो ये कॉन्सोनेंट हुआ ना, तो क्या ऐड करना है? एस ऐड करना है, मैंगोज। समझे? और पोटैटो, तो क्या करेंगे? पोटैटोज, पोटैटोज। यानी कि अगर ओ है और ओ के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें एस ऐड करेंगे, और ओ के तुरंत पहले अगर वॉवेल है तो उसमें क्या करेंगे? सिर्फ अगर ओ के तुरंत पहले वॉवेल है तो एस ऐड करेंगे, ओ के तुरंत पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो एस ऐड करेंगे। वॉवेल वाला एग्जांपल देखते हैं, क्या 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 एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल बुफेलो, BUFFA। एग्जाम्पल का थोड़ा सा मैं देखता हूँ, याद नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल यहीं होता है, कैमरा के सामने जब रहिएगा ना तो आती हुई चीज़ें भूल जाएंगी, बट कोई नहीं, मुझे याद है बहुत सारा, लेकिन लंबा लंबा वर्ड याद है, तो हम साधारण वर्ड ढूंढ रहे हैं। जैसे बम्बो, सॉरी, BAMBOO, बैम्बो। तो ये जो ओ है, ओ के पहले क्या है? वॉवेल है, तो इसका प्लूरल बनाइए, बैम्बोज। BOO है तो सिर्फ एस लगा दीजिए। दिखा रहे बहुत बढ़िया सा, वीडियो, DEO, वीडियो, तो सिर्फ एस लगाइएगा, VIDEOS, वीडियोज। तो ये है रूल। क्या है रूल? ये है कि अगर ओ के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट तो ES, ओ के तुरंत पहले वॉवेल तो एस। दैट्स इट, यही रूल है। लेकिन फिर यहाँ भी कुछ अपवाद है, और वो अपवाद रट जाना है, वो अपवाद याद कर जाना है। वो मैं लिख दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सा अपवाद है। जैसे देखिए, अपवाद क्या है? एक वर्ड होता है फोटो, फोटो,
रूल के अकॉर्डिंग अभी जो हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए फोटोज होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। होता क्या है, सिर्फ एस लगता है, फोटोज सिर्फ एस लगता है। तो एक अपवाद ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन देख लीजिए, किलो। किलो में क्या है, KILO, होना क्या चाहिए, ES होना चाहिए। भाई सब नहीं होता है, किलोज। ठीक है। तीसरा अपवाद क्या है, डायनेमो, NAMO, डायनेमो, होना क्या चाहिए, ES, होता क्या है, सिर्फ एस, डायनेमोज। तो ऐसे ही एक चौथा अपवाद देख लीजिए, पियानो। पांचवा देख लीजिए, कमांडो। छठा अपवाद देख, इम्ब्रायो। तो ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब कहिए कि अपवाद क्यों हो जाता है, तो देखिए कुछ तो इसके साइंटिफिक रीजंस है। क्योंकि जैसे अब उच्चारण के, जैसे ES का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो जनरली ज हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि इसके वजह से किलो है, ल, और ल और जो है कहीं कहीं ES का ईज होता है, तो अगर हम यहाँ पर लगा दें ES ना किलो में, तो किलोइज बोलना पड़ेगा, तो किलोज बोलना है हमें। तो कुछ तो साइंटिफिक रीज़न है, और वो साउंड के रीज़न है कि एक साउंड के बाद दूसरा साउंड बोलने में परेशानी होती है, इसलिए सुविधा के लिए। और कुछ तो ट्रेंड पर है कि ट्रेंड में ये चल रहा है तो यही है। तो ये लैंग्वेज जो है ना, साइंटिफिक तो है, लेकिन उसका साइंस कहीं कहीं ट्रेंड भी है, यानी कि जो ऐसा लोग फॉलो करते हैं वैसा आपको भी फॉलो करना है कोई भी लैंग्वेज में। इसीलिए बहुत सारे एक्सेप्शंस निकल के आते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब जैसे अपवाद देखिए, क्या एक और अपवाद मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप सुने होंगे, मैंने बताया भी होगा कि अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर एक्स हो, जैसे बॉक्स, फॉक्स, तो क्या लगता है, ES लगता है, बॉक्सेज, फॉक्सेज, क्या लगता है। लेकिन अगर इसी क्राइटेरिया पर चले तो ऑक्स भी तो है, तो ऑक्सेज नहीं होता है, नहीं। कहीं कि अगर हम लिखेंगे तो गलत होगा। देखिए भाई सुनिए, ये लैंग्वेज जो है ना, प्रयोगशाला में नहीं बनती है, कारखाना में नहीं बनती है। लैंग्वेज सोसाइटी में डेवलप होती है, सोसाइटी में रहती है, तो सोसाइटी में ही मर जाती है। इसको ट्रेंड पर देखा जाता है कि कैसा ट्रेंड है। तो ऑक्स का अगर ऑक्सेज लिखिएगा तो राइटिंग के लिए लोग समझने के लिए समझ जाएंगे, लेकिन एक तरफ वो भी कहेंगे कि ये गलत है, क्या सही है, ऑक्सेन कहेंगे। तो कहिए कि सब जब ये नहीं जोड़ रहा है तो हम फॉक्सेन कर दे रहे हैं, तो नहीं, ये यूज में नहीं है, ऑक्सेज यूज में है, ऑक्सेन यूज में है। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कहीं कहीं EN ऐड करके भी प्लूरल बनाया जाता है, EN, ये भी कहीं ओल्ड मेथड अभी तक चल रहा है। अब जैसे देखो, देखो क्या है, 3 शब्द मैं लिख रहा हूं और उसमें आपको EN जोड़ करके हम प्लूरल बना देंगे, और वहीं चल रहा है, वहीं चल रहा है, तो हम भी वहीं लेके चल रहे हैं। देखो, ऑक्स है तो ऑक्सेन, उसके बाद चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। उसके बाद अगर ब्रदर है, देखिए ब्रदर का 2 होता है, एक तो ब्रदर्स है, ब्रदर्स है, एस लगा दी। अब कहीं कहीं आप ब्रदरन भी लिखेंगे, ये ओल्ड वर्जन है, सॉरी ये नहीं, ब्रदरेन, कहीं कहीं आप ब्रदरेन। देखिए, तो EN भी कहीं कहीं आपका क्या काम करता है, प्लूरल बनाने का काम करता है। पहले ऐसा ओल्ड इंग्लिश में होता था, अब इन शब्दों के साथ वहीं प्रयोग में आ गया, इसलिए हमें लगता है कि ये भी सही है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ काम कर रहा है। और कैसा एक्सेप्शन, कोई साउंड का एक्सेप्शन नहीं है, ये ट्रेंड का एक्सेप्शन, ट्रेंड में ऐसा है, दैट्स इट। तो आप समझ गए। वीडियो तो बड़ा लंबा हो गया होगा,
इसको छोड़ दें यहीं और एक दूसरा जो है उस एक दूसरा वीडियो बना देंगे इसमें आगे का, यानी हम लोग अभी तक ओ वाला, ओ के लास्ट तक है, तो इस वीडियो को छोड़ देते हैं। 35 मिनट का वीडियो हो गया, एक बार लंबा ना, तो दूसरा जो पार्ट होगा ना उसमें सेकेंड पार्ट हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल में करेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मज़ा आएगा कमेंट करिएगा, अरे पढ़ेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा, आप लिखेंगे ना जो वो पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है कोई बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, जो विद्वान होगा भाई उसके लिए ये ठीक नहीं है, वो जानता होगा ये सब, एकदम सीखना चाह रहा है ना वो सीखे धीरे धीरे, कुछ वीडियोज मेरा देख लेगा ना, बेस इंग्लिश का जो डर है निकल जाएगा एंड ही विल कम आउट ऑफ फियर। जनरली वी अफ्रेड फ्रॉम इंग्लिश एंड से इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, आई कांट लर्न। भाई साहब कांट लर्न नहीं, यू कैन लर्न, कुछ भी सीख सकते हैं आप प्रयास करेंगे तो, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार रसरी के घिसने से पत्थर पर जब लकीर बन जाती है तो आप बार बार प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में क्यों नहीं आएगी, आएगी, धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, लर्निंग इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस, नीड्स इन्वायरमेंट, नीड्स करेज। चलिए ज़्यादा नहीं, यहीं तक, इस वीडियो को यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वहाँ पर हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें पूरा कर देंगे हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, और उसके बाद आगे चलता रहेगा। मौज करिए, ऐश करिए। धन्यवाद।